हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादू, जहां पे लेके आ चुकी हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 3, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, जिसमें से प्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट हो चुका है। हम चालू कर चुके हैं कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और साथ ही में वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। और सिर्फ सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड को भी फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो ऑन दैट नोट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और साथ ही हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ताकि क्योंकि नोट्स ना हमारे बेसिक होते हैं, अगर नोट्स हमारे जितने बढ़िया उतनी हमारी प्रिपरेशन होती है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने नोट्स ही बनाएं। आपको दिक्कत आती है तो जो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू भी सारी चीजों को रेफर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे भी सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप सभी के लिए अच्छे से दी हुई हैं, तो वो सारी चीजें भी आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। राइट अब मैं बोल सकती हूँ कॉस्ट का जो बहुत ही सिंपल वाला पार्ट था कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वो ओवर हो चुका है। अब यहाँ से ना सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज अब आपके शुरू होने वाले हैं फिर से स्केड्यूल्स, हमारे जो डायग्राम्स रहते हैं, कर्व्स रहते हैं, उसको कैसे बनाना है, क्या उनके बीच के क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार में नहीं समझ आता है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि अगर एक भी कॉन्सेप्ट इसका यही समझ नहीं आया तो आगे आप मत बढ़ना, आप उसको रिवाइज करना और उसको क्लियर करना, तभी आगे बढ़ना, वरना आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही वार्निंग दे दी है। राइट, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, एक टोटल एक्सपेंडिचर होता है किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, कि इम्प्लिसिट भी होता है और एक्सप्लिसिट भी कॉस्ट होता है। राइट, अब हम बात करें व्हाट इज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन में मैंने पढ़ा है आपको लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन क्या होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं और फिक्स्ड वेरिएबल्स को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जब टाइम कम होता है तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो क्विकली चेंज हो सकती हैं, और जो क्विकली चेंज हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है ना, ये वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, this one. So we can say that in the short run there are some factors which are fixed while some are variable। यानी शॉर्ट रन में आप फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके डेफिनेटली अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा सकते हो। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट में भी तो फर्क पड़ेगा ना, प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाता है हवा में, उसके लिए पैसे भी लगते हैं, खर्चा भी लगता है। सो दैट इज वाई जब हम लोग शॉर्ट रन की बात करें, जब आपके पास टाइम कम रहता है, आप अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, फिक्स्ड भी मिलेगा, वेरिएबल भी मिलेगा, लेकिन चेंजेस आपको किससे देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से या वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू। फाइन, समझ आया। सो व्हाट आई कैन से दैट जो टोटल कॉस्ट है मेरा, इसमें क्या आता है, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है जिसको मैं एफसी बोलती हूं, और साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी आता है। सो बोथ द थिंग्स आर इंक्लूडेड। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो शॉर्ट रन क्या होता है, वो फैक्टर्स जिसमें कुछ फिक्स्ड भी होते हैं, कुछ वेरिएबल भी होते हैं। राइट, और दोनों का अगर मैं सम कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर, ओके। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टीएफसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में ही आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं और शॉर्ट फॉर्म्स में हम डिनोट करते हैं। तो आने वाले क्लासेस में आप याद रखना कि टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं क्या बोलती हूँ, टीएफसी। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट स्पेंड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। वो फैक्टर्स जो फिक्स्ड रहते हैं, जो एकदम से चेंज नहीं किए जा सकते, वो फिक्स्ड फैक्टर रहते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, वो फिक्स्ड वाले कौन कौन से भाई, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, कोई लैंड खरीदा, ये सारे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट हैं। अचानक से आप एकदम खर्चा नहीं कर सकते इसमें टाइम लगता है, प्लानिंग लगती है। राइट, सो द अमाउंट स्पेंड ऑन दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। अचानक से आप चेंजेस नहीं कर सकते, टाइम लगता है, दैट इज वाई शॉर्ट रन में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। Also the payment made on these factor remains same whether the output is small or large or zero। अब देखो, आपको अगर लैंड खरीदना है तो उसका खर्चा उतना ही रहने वाला है। ऐसा तो नहीं कि अगर आप गरीब हो तो आपको बोलेंगे ठीक है आप पैसे मत दो, आप ऐसे ही ले लो।
ऐसा नहीं होता ना, जो प्राइस है आपको वो देना पड़ेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे द पेमेंट मेड ऑन दीज फैक्टर्स रिमेन सेम, वेदर आपका आउटपुट जो है चाहे वो आपका बहुत अच्छा हो रहा हो, चाहे कम हो रहा हो, चाहे जीरो, से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो पैसा है आपको उसको देना ही पड़ेगा। ऐसा कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको कहीं एक रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दीज आर फिक्स्ड फैक्टर, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। बढ़ जरूर सकता है लेकिन कभी भी कम नहीं होंगे, ये तो होना ही है, ये फिक्स्ड है। फाइन, क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो हमेशा फिक्स्ड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है। ये हमारी डेफिनेशन थी, उसी से मेरा शेड्यूल बन गया। आउटपुट देखो 0, 1, 2, 3 और 5 लिखना है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी ले लो आप, 10 ले लो, 20 ले लो, 12 ले लो, हमने यहाँ पे 12 लिया है, तो ये फिक्स्ड रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज ये चीज़ फिक्स्ड है। सो ऐसे याद रखना है कि दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं आपको समझाती हूँ ऐसे, यस, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। फाइन, जो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि हमने आउटपुट जैसे कि यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया अपना फिक्स्ड फैक्टर या फिक्स्ड कॉस्ट, वो मैंने क्या बोला है, हमेशा थ्रू आउट सेम रहेगा बिकॉज ऑफ फिक्स्ड है। तो चाहे आउटपुट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट मैंने फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, आउटपुट मैंने फिक्स कर दिया। तो मेरा किस तरीके का ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, तो ये मेरा क्या था, स्केड्यूल हो गया कि मेरा आउटपुट हमेशा क्या है, चाहे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, TFC यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहने वाला है, नाम में ही फिक्स्ड है, मतलब कुछ चेंज नहीं होना। तो मैंने क्या मान लिया कि भाई वो 12 है। तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट ऑल्सो हमारा इतना खर्चा हो रहा है। मतलब क्या होता है कि भले आपके घर में सैलरी आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन आपको रेंट तो पे करना पड़ता ही है ना, इट डजेंट मैटर। सो दैट इज वाई सिमिलरली कंपनी में भी ऐसे खर्चे हैं जिसपे आपको बिल्कुल पैसा देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये फिक्स्ड है, इससे कुछ नहीं किया जा सकता। सो दैट इज वाई दीज आर फिक्स्ड। तो ये हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन बनता है, बिल्कुल horizontal to the x-axis. So the TFC curve is a horizontal straight line parallel to x-axis, है ना, x-axis, showing that total fixed cost remains same at all levels of output. ये जो हमारा हमने x और y axis बनाए हैं, तो ये क्या होता है TFC, ये x-axis पे हमारा horizontal रहता है, इसके parallel रहता है, यानी कभी भी ये एक तरीके से चेंज नहीं होने वाला। Quickly take a screenshot of it, फटाक से। डन, ओके। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि TFC क्या है भाई, फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड नाम आ रहा है, मतलब कितना भी आउटपुट मेरा बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो जाए, ये फिक्स्ड ही रहने वाला है। हमने इसको 12 लिया था, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गया था, किसके लिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फाइन, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, जिसको हम लोग VC भी बोल सकते हैं या TVC भी बोल सकते हैं। टोटल जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रहता है, वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच मे वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या होता है कि अगर सपोज कि आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करोगे तो ज़्यादा अमाउंट आएगा, लेकिन आएगा जरूर, तो वो एक फिक्स्ड फैक्टर की तरह भी है। वेरिएबल किस तरीके से, जैसे कि अगर वेजेस की मैं बात करती हूँ, अगर आप 5 लेबर्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो ठीक है, अब सडनली आपको लग रहा है कि आपका आउटपुट आप बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपने 10 लेबर बुला रही है, तो आप उनको खर्चा तो होगा, आपको उनको वेजेस तो देनी पड़ेगी। मतलब अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो मेरा वेरिएबल फैक्टर भी तो इंक्रीज होगा। सो दैट इज वाई वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी विद डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स, पावर, फ्यूल, वेजेस, फॉर कैजुअल लेबर, ये सारी वो चीज़ें हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, अगर मेरा आउटपुट बढ़ रहा है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट rises with increase in the output and fall with a decrease in output। मतलब मैं बोल सकती हूँ वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट आर इनवर्सली रिलेटेड। Clear? So such costs are incurred till there is production and become zero at zero level of output. Clear? जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो हम इस वाले पॉइंट से क्या समझते हैं स्टूडेंट्स कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो टोटल फैक्टर कॉस्ट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि एक फिक्स रहता है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, जो कि चेंज होता रहता है। फाइन।
सो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? जब हम वेरिएबल फैक्टर ही पढ़ते हैं, वो फैक्टर जो चेंज हो सकता है ना शॉर्ट रन, है ना। सो हम बात करते हैं जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ना स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीवीसी, ठीक है, आपको याद रखना है। सो वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है हमारा वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ता है, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स, पावर, फ्यूल, वेजेस और कैजुअल लेबर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट राइज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट एंड फॉल विद द डिक्रीज इन द आउटपुट। अगर हमारा सब, आप ये समझो ये वाला लाइन का मतलब कि अगर कोई फैक्ट्री है ना, तो अगर मुझे ज़्यादा काम करना है, जैसे कि दिवाली वगैरह पे क्या होता है, एक्स्ट्रा लेबर्स लिए जाते हैं बिकॉज काम बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है ना, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो हमें वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ता है। फिर जैसे दिवाली का सीजन ओवर हो जाता है हम टाटा बाय बाय कर देते हैं। सिमिलरली तो आपको ये समझना है कि जब भी अगर इंक्रीज इन आउटपुट होगा, सो वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन आउटपुट इन शॉर्ट रन, है ना, तो क्या होगा उस केस में हम लोग वेरिएबल फैक्टर यानी वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो वो भी डिक्रीज होगा, तो दोनों के बीच में क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर ये बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई ऐसे कॉस्ट क्या होते हैं, दीज आर इनकर्ड टिल देयर इज प्रोडक्शन एंड बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर कोई आउटपुट नहीं हो रहा है यानी कोई भी लेबर नहीं आ रहा तो आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लैंड के साथ तो ऐसा नहीं है ना, जो रेंट है आपको देना तो पड़ेगा, डजंट मैटर कि आप उसमें रह रहे हो नहीं रह रहे हो। आप जैसे कि आप कई बार चले जाते हो, जैसे कि जो पीजी वगैरह में रहते हो उनको पता होगा, सपोज आप 1 मंथ के लिए चले गए कहीं और रह रहे, है ना, अपने नानी के घर या कहीं भी घूमने चले गए, तो 1 महीने का भी रेंट आपको देना ही पड़ेगा, डजंट मैटर आप वहाँ पे रुके हो कि नहीं रुके हो, है ना। तो उस केस में क्या हो, एक फिक्स्ड कॉस्ट की तरह आता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि अगर कोई मेरा वर्कर काम कर रहा है तो ही मैं उसको पैसा दूंगी, अगर कोई काम है ही नहीं, कोई वर्कर काम कर ही नहीं रहा तो उसको हम पैसे देंगे ही नहीं। सो दैट इज वाई अगर वेरिएबल फैक्टर क्या आता है, जीरो लेवल पे, क्या जीरो जो हमारा आउटपुट रहता है तो उस पर भी वो जीरो ही रहता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा TFC है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी 12 था, बिकॉज ये फिक्स्ड कॉस्ट है, मैटर ही नहीं करता कि आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे कि जो मेरा घर है मैं उसमें रह रही हूँ नहीं रह रही हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने रेंट पे कर लिया रखा है तो अब मुझे उसका रेंट देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ तो अमाउंट यहाँ पे होगा ही। इसलिए हमारा जो TFC होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट का स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या दिक्कत हमने देखी कि भाई उसमें सिंपल सी बात है, अगर आप खर्चा मतलब एक तरीके से आप आउटपुट बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, अगर आउटपुट आपका जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा जीरो ही रहने वाला है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ये वाला हमें ये समझना है कि जो हमारा प्रोडक्शन अगर जीरो है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो ही रहने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको समझाती हूँ। होपफुली दिस इज क्लियर, राइट। सो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। अगेन ये सारी जो चीज़ें आती है ना कि भाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और ये भी नोन एज, ये सारी चीज़ें आपको वैसे तो डायरेक्टली कोई पूछेगा नहीं, MCQ फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आप इनके अलग से एक पेज बना लो कि इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एक जगह लिख लो ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, बिकॉज हर चैप्टर में आपको मिलने वाले। जैसे कि हमने पढ़ा था PPF का भी बहुत सारे एक तरीके से नाम थे, राइट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर फुल फॉर्म एंड वर्ड, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके जी, इतना समझ आया ना। मैंने क्या बताया आपको, जो मेरा टोटल है ना, टोटल TFC जो है मेरा, वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ एक तरीके से TVC की, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो जीरो ही रहने वाला है। मतलब जो भी मेरा कर्व होगा, जैसा भी कर्व होगा, वो मेरा स्टार्ट यहीं से होगा। लेकिन जब मैं TFC की बात कर रही थी तो यहाँ से क्यों शुरू हुआ था, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। अगर ये बात आप समझ गए हो तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक करना है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें समझ गए हो ना स्टूडेंट्स, तो आप बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ जाओगे। चलो, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो रहने वाला है TVC, सो दैट इज वाई जीरो लेवल आउटपुट पे जीरो है। हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, ओके। क्या मेरा TVC बढ़ रहा है, हाँ जी ये भी बढ़ रहा है, 0 6 6 10 15 24 एंड 35। तो मतलब जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी भाई, जो मैम ने बोला था कि जो मेरा TVC है अगर आउटपुट बढ़ेगा तो मेरा TVC भी बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ रहा है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपने पूरा एक तरीके से ग्राफ बनाया, जीरो आपने यहाँ पे आउटपुट डाल दिया। अब देखो 1 पे क्या है हमारा, ये 6 है, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको आराम से सारी चीज़ें दिखें, ठीक है। 1 पे ये 6 है,
ओके नेक्स्ट 2 पे ये 10 है, यहाँ पे 10 आ गया, फिर 3 पे ये 15 है, 3 पे ये 15 आ गया, फिर मेरे पास 4 पे 24 है, 4 पे ये 24 है आई गेस यहाँ पे आएगा, और फिर 5 पे ये 35 है, तो 5 पे 35 है। तो जो मेरा कर्व जा रहा है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है कि ये एक ऐसा कर्व आएगा, ये क्या होता है, TVC। You have to remember this, that TVC is inversely G-shaped curve is initially increases at a decreasing rate and later it increases at a increasing rate। देखो जब शुरू में इंक्रीज करते हैं ना तो एकदम से आती तो काम नहीं बढ़ जाएगा, धीरे धीरे सीखते हैं फिर काम बढ़ता है। सो दैट इज वाई जब स्टार्टिंग में हो रहा है ना स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखोगे कि 6 से बढ़ रहा है, फिर 4 से बढ़ रहा है, फिर 5 से बढ़ रहा है, ऐसे करते करते इसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये क्या है कि इनिशियली तो बहुत स्पीड में इंक्रीज होता है, फिर थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाता है बिकॉज धीरे धीरे काम आपका ढंग से चलने लगता है, और फिर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना रहता है तो फिर से तेजी से ऊपर बढ़ता है। सो दैट इज वाई इसका जो कर्व है ना स्टूडेंट्स इस तरीके से है। रिमेंबर, समझ आया? तो अब मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ यहाँ पे, है ना, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो एक है मेरे पास यहाँ पे TFC और एक है मेरे पास TVC। मैंने 2 चीजें सीखी हैं कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो मेरा कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ठीक है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है, कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ हमारा फैक्टर रहने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TFC। वहीं पे जब मैंने बताया आपको TVC के बारे में, आपको याद रखना है, ठीक है, मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये शेप ऑफ द कर्व्स क्यों है ऐसे, क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, और कोई सा ही पेपर उठा के आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और इतना कंफ्यूजिंग होता है। अभी तो चलो ये तब भी टोटल वाला हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसका जो एवरेज वाला पढ़ेंगे ना वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सो दैट इज वाई अभी समझ लोगे सारी चीज़ें, आने वाले सेशंस में सारी चीज़ें जल्दी क्लिक कर जाएंगी, और ये आता है पेपर में। सो दैट इज वाई पे अटेंशन, राइट। सो TVC का क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियली इंक्रीजिंग स्पीड पे होता है, फिर थोड़ा कांस्टेंट सा हो जाता है और फिर से ये अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। तो उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और जीरो लेवल आउटपुट पे जीरो ही रहता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए इस तरीके से आपको इसका शेप देखने को मिलने वाला है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि क्या शेप है दोनों का। ये आपका क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू या हॉरिजॉन्टल टू, पैरेलल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा इनवर्सली एस शेप में भी रहता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों के जो शेप्स हैं याद होने चाहिए कर्व्स के, करेक्ट। चलो भाई समझ आया ये चीज। तो हमें पता है कि जीरो लेवल आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहने ही वाला है, दैट इज वाई हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा था। क्लियर हुआ, समझ आया? ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से, और अपनी कॉपीज में ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। अभी तक मैं फिर भी आपको जाने देती थी कि ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लीजिए, लेकिन ये वाला जो अभी पूरा हम लोग पर्टिकुलर सेशन पढ़ रहे हैं कॉस्ट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। आप खुद से पढ़ने बैठोगे एक बार में क्लिक नहीं करेगा। सो दैट इज वाई अगर हमें पता कि कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स इन नेचर है तो हमें ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए, राइट। ऑन दैट नोट इट इज़ डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है कि ये सारे पॉइंट्स है ना, इनको आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। जब रिलेशनशिप निकालते हैं ना कि TC के बीच में, TVC के बीच में, TFC के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तभी हमें एक तरीके से पता होना चाहिए। सो TVC कर्व इज इनवर्सली एस शेप। हमने अभी देखा क्या शेप रहता है भाई, कुछ इस तरीके से रहता है, उल्टा एस था, राइट। सो बिकॉज TVC इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन लेटर इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों है, ये आंसर किसका है कि वाई TVC कर्व इज एस शेप्ड। और ये 1 लाइनर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 लाइन में आप डिफाइन करके बता दो। सो दैट इज वाई जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है स्टूडेंट्स, उसका ऐसा शेप क्यों रहता है, इनवर्सली एस शेप्ड क्यों रहता है, बिकॉज इनिशियली जो इंक्रीज होता है उतनी स्पीड में नहीं रहता, लेकिन बाद में वो अच्छी स्पीड में इंक्रीज होता है। दैट इट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेटर इट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। पहले डिक्रीजिंग रेट पे होता है ना, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट भी होने लगता है, फिर अचानक से रफ्तार पकड़ता है। सो दैट इज वाई क्या होता है हमारा, इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन लेटर ऑन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, राइट। सो इनिशियली TVC जो हमारा है rises at a decreasing rate because of the better utilization of resources and fixed factor and increase in efficiency of variable factor. Therefore, TVC rises at an increasing rate because of fall in efficiency of variable factors due to limitation of fixed factor. इसलिए हमारा जो cost है वो बढ़ जाता है। Clear? समझ आया? Quickly take a screenshot of it. जल्दी से इसको मैं मार्क कर देती हूँ, ये important है, ठीक है। This is important.
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या है, अगर मेरा आउटपुट बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा जो वेरिएबल खर्चा है ना, वेरिएबल मतलब जो तेजी से बढ़ता है, शॉर्ट रन में बढ़ सकता है, वो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो इनिशियली डिक्रीजिंग स्पीड पे होता है, लेकिन बाद में खर्चा बढ़ता चले जाता है। बिकॉज क्या होता है कि आपका खर्चा क्यों बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ना तय है, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हाउ टू डिफरेंशिएट अ कॉस्ट एज अ फिक्स्ड और अ वेरिएबल। भाई कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा फिक्स्ड फैक्टर है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, और किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो टू क्लासीफाई अ कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, वी लुक एट द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द प्रोड्यूसर हैज एंटर्ड इनटू। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज परमानेंट नेचर देन द कॉस्ट इज फिक्स्ड, अदरवाइज इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोलना चाह रहे हैं, जो हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं आर रिक्वायर्ड ओनली व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस। तो ये क्या हो गया, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, टेम्पररी बेसिस पे। तो ये कौन से हो गए एम्प्लॉइज, एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट हमारे लिए होने वाले हैं। सो देयर सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, दैट इज वाई प्रोड्यूसर्स हैज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट विद द कैजुअल वर्कर्स, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत मैटर करने वाली हैं आपके एग्जामिनेशन में, सो दैट इज वाई हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, चलो भाई। सो वेजेस पेड टू देम विल वैरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड हेंस दे विल कम अंडर द वेरिएबल कॉस्ट, है ना। आपने देखा होगा जो मजदूर रहते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं ना, उनने जितना काम किया उसके हिसाब से उनको वेजेस मिलते हैं। सो हाउएवर इफ द वर्कर्स आर परमानेंटली एम्प्लॉयड, है ना, तो उनको क्या होता है, दीज सर्विसेज कैन नॉट बी टर्मिनेटेड एट डिजायर ऑफ द प्रोड्यूसर। ऐसा नहीं कि अचानक से तो हमने निकाल दिया, तो इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, है ना। वेजेस हमारा डेली बेसिस पे होता है और सैलरी हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से मिलती है, राइट। हैज टू बी पेड रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर। सो सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ इज ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो सैलरी परमानेंट स्टाफ की है ना, डजंट मैटर, इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें ऐसा नहीं कि इतना आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये क्या एक तरीके से आपका ऑलरेडी फिक्स्ड नेचर में है। और जो मेरा वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल कॉस्ट कौन सा था, जहां पे जो मजदूर हैं, जो लेबर्स हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनको मिलती है वेजेस। क्लियर। ओके जी, क्या लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी क्विक। ओके, चलो। तो भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट का पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज द कॉस्ट रिफर टू दोस कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जितना आउटपुट बढ़ेगा उसके हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता या घटता है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है। इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में ही चेंज होता है। इट इज जीरो व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन, यानी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो लेवल ऑफ हमारा कॉस्ट रहता है, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स फिक्स्ड फैक्टर की या फिक्स्ड कॉस्ट की, तो उसमें आपको याद रखना है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है रिफर टू दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में कभी भी हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज कर ही नहीं सकते, हमेशा लॉन्ग रन में ही होता है, ठीक है। ओके जी। सो इट कैन नेवर बी जीरो इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, है ना। अगर प्रोडक्शन नहीं भी फिर भी थोड़ा बहुत जो फिक्स्ड खर्चा है वो तो रहने ही वाला है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर भी आता ही है, हमने कितना भी यूज नहीं करा लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर भी आ ही जाता है। सो दैट इज वाई क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। क्या ये क्लियर हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्विक, वी हैव टू बी क्विक। ओके, चलो जी, डन, बढ़िया। नाउ इट इज इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे लाइक हमारा लेबर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से वेरिएबल फैक्टर्स पे होता है, और ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स पे होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट क्या है, ये होता है एस शेप्ड, इनवर्सली एस शेप्ड, याद होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। एज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड लेटर ऑन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स आर एन एग्जांपल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, तो भैया ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि जीरो लेवल आउटपुट में भी कुछ खर्चा होना मैंडेटरी और फिक्स्ड है, तो उतना ही रहता है। सो दैट इज वाई ये हमें याद रखना है। और ये याद रखना है कि जैसे कि स्टाफ की जो परमानेंट सैलरी है ना, बिल्डिंग, रेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या आती है, हमारा ये वाले फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती हैं। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बी क्विक, डन, समझ आया। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। शेप ऑफ कर्व वेरी इंपॉर्टेंट है। जो टीवीसी है क्या है भाई, उल्टा एस है, इनवर्सली एस है, और जो हमारा टीएफसी है वो बिल्कुल क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है टू द एक्स एक्सिस। क्लियर, ओके, चलो जी।
अब आते हैं भाई टोटल कॉस्ट क्या है। हमने पढ़ा था कॉस्ट क्या होता है कि बेसिकली जो टोटल प्रोडक्शन में जो एक्सपेंडिचर खर्च होता है, जो खर्चा लगता है, उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, हमने दो कॉस्ट पढ़े अभी तक, कौन कौन से पढ़े, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, बिल्कुल बोल सकती हूँ, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कितना खर्चा हमें लग रहा है किसी भी कमोडिटी को बनाने में, सिंपल सी भाषा में ये लिखा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि कौन कौन से खर्चे, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरा टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा, right? Since TFC remains same at all levels of output, the change in TC is entirely due to TVC. अब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है, तो आपका कितना खर्चा बढ़ रहा है घट रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, TVC पे, बिकॉज TFC तो भाई कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा ही है वो। किसकी वजह से गलती हो रही है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो किसकी वजह से है, TVC की वजह से, राइट? सो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो TVC की वजह से ही आ रहे हैं। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? ओके, चलो जी। तो हम लोग पता लगाते हैं भाई कि टोटल कॉस्ट कैसे निकल सकता है। सो टोटल कॉस्ट हमने क्या बोला कि जो भी चेंजेस आते हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो सबसे पहले तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट 1 2 3 4 5 हमने रख लिए, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया और ये मेरा टीवीसी हो गया। हमने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट इज बेसिकली टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 12 प्लस 0 अगेन 12 आ गया, 12 प्लस 6 18 आ गया, 12 प्लस 10 22 आ गया, 12 प्लस 15 27 आ गया, 12 प्लस 24 36 आ गया एंड 12 प्लस 35 हमारे पास 47 आ गया। तो ये जो भी चेंजेस हो रही है तो फिक्स्ड ही है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं स्टूडेंट्स? इट इज बिकॉज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसकी वजह से। क्लियर? समझ आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली क्या किया है हमने, जो शेड्यूल्स बनाए थे ना, ये वाले और ये वाले, टीवीसी का अलग बनाया था, टीएफसी का अलग बनाया था, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो मेरे पास टोटल कॉस्ट का शेड्यूल आ जाएगा। ओके, डन? अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हमने क्या सीखा था, रुको मैं इस पे सिखाती हूँ आपको। पहले हम यहाँ सीखेंगे, फिर हम देखेंगे भाई बुक में कैसे लिखा है। हमने ये लिया है हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। अब मुझे दो चीजें बनानी है। सबसे पहले जल्दी से बना देते हैं कि भाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। वो तो हमें बहुत सिंपल है भाई, वो तो यहाँ से बन जाता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि भैया हमारा जो टीवीसी है ना वो इनवर्सली एस है, तो मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या हो गया, टीवीसी। अब मुझे बताओ कि टोटल कॉस्ट है, क्या वो जीरो से शुरू होगा या वो यहां से शुरू होगा? याद रखना कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। मतलब जीरो लेवल आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये यहां से शुरू होगा। तो क्या होगा, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया और ये मेरा होगा टोटल कॉस्ट। ये जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा स्टूडेंट्स? बिकॉज जीरो लेवल आउटपुट पे भी वेरिएबल कॉस्ट तो है ना हमारा। भले ही फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 12 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 0 है, लेकिन जो टीएफसी है मेरा वो तो 12 है ना, इसकी वजह से कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो टोटल कॉस्ट है भाई वो टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। क्लियर? समझ आया? ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे बनाना है, फिर मैं आपको पूरा समझाती हूँ कि बुक्स में कैसे गिवन है। डन? ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, देखो एग्जैक्टली ऐसे बना है। तो सबसे पहला जो हमारा टीसी कर्व है वो भी इनवर्सली एस शेप्ड होता है। क्यों? बिकॉज मैंने क्या बोला, टीवीसी में जो अंतर आएगा वो हमें टीसी में दिखने वाला है, टोटल कॉस्ट में दिखने वाला है। तो सही सिंपल सी बात है, जैसा शेप इसका होगा वैसे शेप इसका भी होगा, राइट? तो जैसे कि हमें पता है इनवर्सली बाय एस शेप एज टीसी डिराइव्ड फ्रॉम द शेप ऑफ टीवीसी। सेम चीज लिखी है कि जो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है टोटल कॉस्ट को, तो शेप भी वैसे ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एट, यहाँ पे लिखा है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों भाई?
भले ही वेरिएबल फैक्टर हमारा जीरो है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो है ना, और दोनों को ही तो बन के साथ में जोड़ के हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। सो दैट इज वाई टोटल कॉस्ट जीरो लेवल आउटपुट पे भी किसके बराबर रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। एंड टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारे पास TFC। सो दैट इज वाई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, पैरेलल रहते हैं। TC and TVC curve are parallel to each other as vertical distance between them is TFC which remains constant at all levels of output। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में क्या है, TFC है। क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप आउटपुट लिखोगे, यहाँ पे टीवी TFC जो भी आप निकाल रहे हो वो लिखोगे, तो इस तरीके से पूरा आपको ग्राफ बनाना है। ओके, चलो जी। So what is the relationship between TC, TFC and TVC? तो अगर TFC की बात करते जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा, यहाँ पे पूरा एक तरीके से डायग्राम आपका बना हुआ है। सो द TFC कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, बिकॉज TFC रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, हर लेवल पे कांस्टेंट रहता है बिकॉज भैया वो फिक्स्ड है ना। बात करते हैं TC और TVC की, तो भैया दोनों साथ में चलते हैं बिकॉज TC किसकी वजह से चेंज हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली एस शेप्ड रहते हैं। दे राइज इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीज होते हैं एट एन इंक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है TC एंड TFC एट जीरो लेवल आउटपुट, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो TC और TFC जीरो लेवल आउटपुट का मतलब ये होता है कि जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है ना स्टूडेंट्स, उस पर भी TC कभी जीरो से शुरू नहीं होता, ना। जो टोटल कॉस्ट है वो कभी भी जीरो से शुरू क्यों नहीं होता, बिकॉज जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर कुछ ना कुछ एक तरीके से कॉस्ट रहता है। जैसे कि हमारे इस केस में हमने बोला था 12, तो 12 तो कॉस्ट है ना हमारा, दैट इज वाई कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जहां से शुरू होता है वहां से ही शुरू होता है। क्लियर? तो यही सारी चीजें लिखी हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस किस बेसिस पे कंपैरिजन करते हो, सबसे पहले आप बताओगे कि तीनों का शेप क्या है ना, तीनों का शेप क्या है वो बताओगे, फिर आप उनको रिलेशनशिप बताओगे, ऐसे करके आप पूरा का पूरा आंसर को डिराइव करते हो। क्लियर? और ये वाला डायग्राम आपको एग्जैक्टली ऐसे बनाना है। वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारा है बेसिकली इन दोनों के बीच में TC एंड TVC, उसके बीच में क्या आता है, TFC, हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। एंड TC एंड TVC कर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही एक तरीके से पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। सो TC एंड TVC कर्व्स आर नॉट पैरेलल बट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स TFC विच स्टेज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। क्लियर? समझ आया? तो एकदम पैरेलल इन द सेंस, क्योंकि ये ऐसा शेप है ना, तो दैट इज वाई पैरेलल लाइंस हमारी ऐसी ही होती हैं। तो उस केस में पैरेलल नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस रहता है, और जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, TFC बोलते हैं। क्लियर? देखो एक बार फिर से बता देती हूँ कि कैसे आपको ग्राफ बनाना रहेगा। सबसे पहले आप ये जल्दी से 2 लाइन खींचोगे, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे X लिखा, यहाँ पे Y लिखा, यहाँ पे लिख दो TV, TFC एंड हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर आपको लेना है जल्दी से, आप ये बना दो TFC, ठीक है। TFC आपने बनाया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हमें बनाना है हमारा TVC, है ना, क्योंकि जीरो लेवल आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ हमारा एक तरीके से वो रहता ही है, जीरो लेवल पर आउटपुट पे जीरो रहेगा, और जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता चला जाएगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता हुआ जाएगा, बिकॉज जीरो लेवल आउटपुट पे भी जीरो रहता है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो TVC भी हमारा बढ़ने लगेगा। लेकिन जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स हमारे टोटल कॉस्ट की, तो वो यहाँ से शुरू होगा। क्यों भाई? बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी TFC तो हमारा है ना कुछ ना कुछ, तो दैट इज वाई कुछ इस तरीके से आपका टोटल कॉस्ट रहेगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसकी वजह से है, TFC की वजह से है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप ग्राफ अपने आप आराम से बना सकते हो फ्री हैंड, ठीक है, बिना किसी स्केड्यूल के भी। डन? समझ आया? चलो भाई, this is done. Quickly take a screenshot of it. Done? Okay. सो स्टूडेंट्स यही था हमारे आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार में निपट जाए भाई हमारा जो पूरा शॉर्ट जो कर्व्स हैं, जैसे कि टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, एक बार में निपट जाए। क्योंकि अब मैं कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा अगर हम ब्रेक करेंगे इसको तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट उठ जाते हैं। जितना फ्लो में हम चीज़ों को समझेंगे उतना हमें याद रहेगा। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स मैंने आपको कोशिश करी है कि एक बार में समझाऊँ। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो स्टूडेंट्स, बिकॉज
बिकॉज वी आर रियली ट्राइंग हार्ड टू मेक श्योर कि आपको फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करें। और सिर्फ सीबीएसई ने, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। आपको यहाँ पे ई नोट्स एंड ई बुक्स ही मिल जाएंगे, जिसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, एवरीवेयर, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टूडेंट्स रिमेंबर, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई जानना है कि भाई कब कौन सा लाइव है, क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी आपको यूट्यूब पे दिख जाती है। नहीं तो आप हमारा ऐप और हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। सो बी मोटिवेटेड, बी कंसिस्टेंट, रेगुलर एंड कीप लर्निंग। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।